नमस्कार, सुप्रभात। मैं तापस अग्रवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक हमारी इस नई वीडियो में। और आज का दिन बहुत विशेष है। आज है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। वो हिंदी दिवस जिसे हमारा काव्यमय परिवार, हमारा मैं और मेरी कलम परिवार लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसको प्रसार और इसके प्रसारण का प्रचारित करने का लगातार प्रयास कर रहा है, प्रयासरत है। और ये हमारे लिए एक विशेष दिन है और आप सबको भी इस दिन के विशेषता के बारे में थोड़ा सा आज मैं बताना चाहूँगा। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग हिंदी और हिंदी की महत्व को जानते हैं और समझते हैं कि ये हिंदी हम सब के लिए क्या है, कितना महत्व हिंदी का है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन हिंदी दिवस को क्यों मनाया जाता है और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस को क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर थोड़ा सा आज मैं आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको पता हो, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं हो, तो आप सबके साथ आज मैं साझा करना चाहता हूं। 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, तब एक सवाल खड़ा हुआ कि किस भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। उसके बाद बहुत सारे प्रस्ताव आए, बहुत सारी भाषाओं पर चर्चा हुई और अंत में 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया और लिपि को स्वीकार किया गया देवनागरी। जी हाँ, उसके बाद लगातार हिंदी का महत्व बढ़ता चला गया। सभी सरकारी कामकाजों में हिंदी का उपयोग होने लगा। उसके बाद 1953 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। और उसी दिन से हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी की हम जितनी भी बात करें उतनी कम है, क्योंकि हिंदी हर हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सम्मान का प्रश्न है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी अलग अलग रीतियां और लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी जो महत्व हिंदी का है वो अलग है। हमारे देश के 77% से ज़्यादा लोग हिंदी को बोलते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। जी हाँ, और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 360 मिलियन से ज़्यादा लोग हिंदी को बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। 360 मिलियन पूरे विश्व में। इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा इसका एरिया है, इतना बड़ा इसका महत्व है। तीसरी सबसे बड़ी भाषा है विश्व की हिंदी। मैं और कुछ और फैक्ट्स आप सबके लिए लेके आया हूँ और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए लेके आया हूँ। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के नाम से हिंदी को जाना जाता है। इंग्लिश के बहुत सारे शब्द, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हिंदी से लिए गए हैं। जैसे त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं। लिस्ट उसकी सूची बहुत लंबी है। और इसका एक सबसे विशेष जो इसमें गुण है हिंदी का, वो ये है कि हिंदी को जिस भाषा में लिखा जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है, जिन शब्दों के साथ लिखा जाता है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही इसको पढ़ा जाता है। हिंदी के हर अक्षर, हर मात्रा का अपना स्वर और अपनी ध्वनि है। इसलिए इसको जैसा लिखा जाता है बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जाता है। उसमें कोई भी अंतर नहीं होता या उसमें कोई भी हिडन या छुपा हुआ स्वर या छुपी हुई मात्रा कोई नहीं होती। 150 से ज़्यादा देशों में हिंदी भाषी लोग हैं या हिंदी को समझने वाले लोग हैं। आधुनिक आर्य भाषा भी हिंदी को माना जाता है। आधुनिक आर्य भाषा को भी हिंदी को माना जाता है। हिंदी भाषा फ़ारसी का एक शब्द है, हिंदी भाषा, जिसमें फ़ारसी में एक वो शब्द होता है सिंधु, और ईरान में सा को हा बोला जाता है। इसलिए
हिंदी को कहा गया, जो कि सिंधु से ही लिया गया है। ये एक बात मैं आप सबको बताना चाहता था। इसके आगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने एक सर्वे करवाया था, पावर लैंग्वेज इंडेक्स उन्होंने बनाया, PLI, और उन्होंने ये बताया है कि 2050 तक हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा ताकतवर भाषा बन जाएगी। 2050 तक हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा ताकतवर भाषा बन जाएगी। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, और इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जब हिंदुस्तान इंटरनेट को यूज़ करता है और जब भारतीय इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हिंदी कंटेंट को सर्च करते हैं। 93% से ज़्यादा इंडियंस, 93% जितने भी हमारे इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे जो कंटेंट देखते हैं उसमें 93% से ज़्यादा हिंदी का कंटेंट होता है। और ये इसकी जो रफ्तार है, हर साल हर बार 94% के रेशो से बढ़ रही है। इसकी डिमांड 94% के रेशो से। तो इतनी पावरफुल ये लैंग्वेज है। हमारे जो भारतीय सरकार है, भारत की जो सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, उन सब की 9000 से ज़्यादा वेबसाइट्स सबसे पहले हिंदी में खुलती हैं। भारत की सरकारों की, राज्य सरकारों की, सब मिला के 9000 से ज़्यादा वेबसाइट्स सबसे पहले हिंदी में खुलती हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पत्रिकाएं भारत में, सबसे ज़्यादा नॉवेल्स, कॉमिक्स या जो भी कहें कंटेंट है पढ़ने वाला, वो ज़्यादातर हिंदी में छपता है। जो हमारे भारतीय ऐप्स यूज़ करते हैं मोबाइल पर, जो हमारे भारतीय मोबाइल पर जो भी अलग अलग ऐप्स पड़ी होती हैं, अगर 32 ऐप्स उनके में हैं तो उसमें से मिनिमम 8 से 9 ऐप्स हिंदी में होती हैं या हिंदी की होती हैं या हिंदी से रिलेट करती हुई होती हैं। इसके अलावा 93% से ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर हिंदी का देखा जाता है। और अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हर किसी के हाथ में मोबाइल पहुंच रहा है, हर किसी की पहुंच इंटरनेट तक हो रही है, नेटवर्क तक हो रही है, तेज़ी से हिंदी की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि विदेशी ऐप, चाइनीज़ ऐप, US बेस्ड ऐप, जापानीज़ ऐप, जितनी भी वेबसाइट्स या लैंग्वेजेस या ऐप्स इस समय बना रहे हैं, उसमें हिंदी भाषा को एनेबल कर रहे हैं, हिंदी भाषा को ज़रूर ला रहे हैं, ताकि उनको भारत जैसी बड़ी जनसंख्या में वो अपना व्यापार का विस्तार कर सकें। तो हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप सब जानिए, समझिए, और इसके साथ इसको और ज़्यादा विस्तार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। हिंदी में ज़्यादातर चीज़ों को या अपने काम को या अपनी बोलचाल को करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है। आपने भी देखा होगा भी पूरी वीडियो में कितनी बार मैंने बहुत सारे इंग्लिश के शब्दों का उपयोग किया, क्योंकि वो हमारी बोलचाल की भाषा ही अब ऐसी हो गई है कि बिना इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आए मतलब कि शब्द आए, अब जो है बिल्कुल पूरी बात को कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये हमारे व्यवहार का, ये हमारी सोशल लाइफ का पार्ट हो गया है। लेकिन इसको हमें थोड़ा सा सुधार सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े और अगर मौका मिले तो हमें सुधारना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है। अभी राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा के लिए इसको प्रस्तावित किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया और अभी तक इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। और हमें पूरी विश्वास है, पूरा आशा है कि जल्दी ही इसको, यानी कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन अभी हमारी हिंदी राज्य भाषा है, तो इसी हिंदी को हम लगातार बढ़ाएं, इसको विस्तार दें, इसको सहेजें। हिंदी को कहने वाले उनको आगे बढ़ाएं, हिंदी को सुनने वाले उनको आगे बढ़ाएं।
और हमारे काव्यमय परिवार का, हमारे मैं और मेरी कलम परिवार का भी ये प्रयास है लगातार कि हम हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इसको प्रसार करें, इसका प्रचारित करें इसको, और हिंदी को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ आज की मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सब अपने विचार ज़रूर रखिएगा। आप सब मुझे बताइएगा कि आज जो जानकारी आज मैंने आपसे साझा करी वो आपको कैसी लगी, और हिंदी के विषय में आपके पास कोई विशेष जानकारी हो तो वो भी आप हमसे साझा कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम सभी जानकारी को कोशिश करेंगे अपने फेसबुक पेज पर डालने की और उसको आगे बढ़ाने की, सब तक पहुंचाने की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।